हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो टेक्निक है उसका नाम है लव लेटर टू मनी। यस, बहुत प्यारी टेक्निक है। मनी को अट्रैक्ट करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती है। आप भी बहुत सारी टेक्निक्स ट्राई कर चुके होंगे। एफर्मेशन सुनना, एफर्मेशन बोलना या फिर कोई और टेक्निक, लेकिन ये टेक्निक थोड़ी अलग है। मनी को अगर हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, तो इसके पीछे जो रीज़न होता है मेन, वो ये होता है कि मनी को लेकर हमारे सबकॉन्शियस पे बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ पड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिव बिलीफ ब्लॉकेज पैदा करते हैं और हमारी लाइफ में मनी का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। या कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद उस हिसाब से हम मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। जो भी रॉन्ग बिलीव्स आपके दिमाग में पड़े हो कि मनी को कमाना बड़ा मुश्किल है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है, जो हम अपने पेरेंट्स से सुनते हुए आ रहे हैं कि पेड़ों पर पैसा नहीं उगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या बहुत सारी चीज़ें पैसों से लेकर आप बहुत चीज़ें सुनते हैं और उन चीज़ों को लेकर जब आप बड़े होते हैं तो वो एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है आपका। और ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम कई बार क्या होता है, पैसे के फ्लो को आपकी तरफ आने से रोकता है। तो फिर हम अपने सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करते हैं, उस चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं, ताकि जो ब्लॉकेज हमारे दिमाग में आ गया है या जिसकी वजह से पैसा हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, उसका फ्लो प्रॉपर तरीके से हमारी ज़िंदगी में आए, वो ब्लॉकेज हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो बहुत सारी टेक्निक आप यूज़ कर चुके होंगे, एफर्मेशंस बोलना, एफर्मेशन सुनना, कोई भी टेक्निक। तो ये टेक्निक आजमा के देखिए, बहुत प्यारी टेक्निक है। और मैंने इसको किया था, मैंने एक वीडियो में इसको देखा था, उसके बाद मैंने इसको किया था एंड लिटरली मेरे लिए इस टेक्निक ने काम किया है। मतलब उस दिन के बाद से मैंने किया और बस मैंने अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए इस टेक्निक को किया था। डेस्परेशन में नहीं किया था कि मुझे मनी को अट्रैक्ट करना ही है, मुझे चाहिए, बस मुझे खुशी के साथ किया था और लेट गो कर दिया था। और मुझे मालूम था कि ये चीज़ मेरे लिए काम कर ही जाएगी और ऑफकोर्स इस चीज़ ने मेरे लिए काम किया है। एंड उस दिन के बाद से मैंने मनी के फ्लो को अपनी तरफ आते हुए देखा है, अट्रैक्ट किया है मैंने मनी को। तो लव लेटर लिखना है यहाँ पर आपको मनी को, ठीक है। मनी भी एक एनर्जी है, जैसे हम सब एनर्जी है, मनी भी एक एनर्जी है। अक्सर हम मनी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ज़रूरत होती है मनी को ले लिया, नहीं तो कहीं भी पटक दिया। मतलब वो जो एक रिस्पेक्ट, एक लव हमें देना चाहिए उस मनी को, वो हम नहीं देते हैं कई बार, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मनी हमारी तरफ फिर आती नहीं है, या आती भी है ना तो उस तरीके से हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से हमें करना चाहिए। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, जिस एनर्जी को आप जितना लव देंगे ना, वही लव आप उस एनर्जी से रिसीव भी करेंगे। तो लव लेटर में ऑफ कोर्स अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें आपको लिखनी है। और किसको लिख रहे हैं, मनी को लिख रहे हैं, तो मनी को लेकर बहुत प्यारी प्यारी बातें आपको लिखनी है। ये लव लेटर मैंने लिखा था 22/2/22 को, यानी कि 22 फरवरी 2022 को। बहुत ही अच्छा दिन था। उस दिन के को लेकर भी मैंने वीडियोस बनाए थे, बहुत अच्छा दिन था और मैं अपनी वाइब्रेशन हाई करना चाहती थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने की थी, उसमें से एक ये थी। और मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको ये लेटर को लिखना है। लिखिएगा आराम से बैठकर शांत जगह पर, जब बहुत अच्छा आपका मूड हो, आपके पास टाइम हो। ऑफ कोर्स जल्दबाजी में कभी भी इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। आप लेटर लिख रहे हो, एक लव लेटर लिख रहे हो, तो एक अच्छी मूड में जब आपके पास टाइम है, अच्छे से बैठकर एक साफ़ सुथरी अच्छी जगह पर, जब आपको अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्स आप महसूस कर रहे हैं, उस वक्त पर आप इस लेटर को लिखिए। तो आप मेरा लेटर देख सकते हैं, एक पेज ये, एक पेज ये, मैंने 2 पेज भर दिए थे। ओ ऑफ कोर्स 3 पेज 3 पेज मैंने भर दिए थे। उसके बाद मैंने कुछ एफर्मेशंस भी लिखे थे। तो मैं बिल्कुल रिलैक्स मूड में थी, आराम से मैंने इसको लिखा था। तो आपको करना क्या है, फील कीजिए कि आप कोई पर्सन को बहुत प्यार करते हैं। उस पर्सन की क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में, क्या चीज़ें हैं जो वो पर्सन आपको देता है, क्या फील करते हो आप उस पर्सन के साथ, उस पर्सन के लिए। ऐसे ही आपको मनी को देखना है कि मनी के लिए आप क्या फील करते हैं, क्या
वो मनी जब आपकी लाइफ में आता है तो आपको क्या फील कराता है, ये सारी चीज़ें, कितना आप उसको प्यार करते हो, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ मैंने कैसे लिखा था। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, डियर मनी, इधर दिखेगा नहीं पर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। डियर मनी, आई लव यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग इन माई लाइफ। डियर मनी, मैं तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ पर हम लोग जब बोलते हैं ना कि हम मनी को बहुत प्यार करते हैं, कोई अगर इंसान बोलता है वो मनी को बहुत प्यार करता है, तो कुछ लोग मैंने देखा है बड़े जजमेंटल हो जाते हैं, मनी को प्यार करते हैं, बड़ा ग्रीडी टाइप का है, बहुत ज़्यादा लालची इंसान है। ये बहुत गलत चीज़ है, वो भी एक एनर्जी है। आप किसी चीज़ के लिए डेस्परेट मत होइए, कोई गलत काम मत कीजिए उस चीज़ को पाने के लिए, लेकिन हर चीज़ से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। मनी से प्यार करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मनी के लिए गलत चीज़ें करना और उसके लिए इतना अटैचमेंट रखना कि कुछ भी कर जाए, वो चीज़ गलत होती है। लेकिन आप उसको, उस एनर्जी को अगर प्यार देंगे तो वो एनर्जी अपने आप आपके पास आएगी, राइट। तो डियर मनी, मैं तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं बहुत खुशी फील करती हूँ जब तुम मेरे साथ होते हो। मतलब मैंने इस तरीके से इस लेटर को लिखा है जैसे किसी पर्सन के लिए लिखते हैं। तो कुछ लाइन मैं आपको बताती हूँ। तुम्हारी प्रेजेंस की वजह से मैं हर वो काम कर सकती हूँ और करती हूँ जो मुझे खुशी देता है और जो मुझे करना अच्छा लगता है। मैं बीच बीच में से पढ़ रही हूँ कि तुम मेरी लाइफ में एक अहम रोल अदा करते हो। मुझे जब भी जो भी खाने का मन करता है, जो भी खरीदने का मन करता है, वो सब कर पाती हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ रहते हो। मैं बहुत लकी हूँ और बहुत हैप्पी हूँ कि तुम हमेशा अबंडेंस में मेरी लाइफ में रहते हो। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों को मैं बेहतर एजुकेशन दे पाती हूँ और उनकी केयर कर पाती हूँ। इस तरीके से मैंने ये चीज़ें लिखी और मैंने बहुत सारा लिखा है, सारा मैं पढ़ूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं वही चीज़ बता रही हूँ कि जो आप एक पर्सन के लिए जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए आप क्या फीलिंग रखते हैं, वो कितनी अहमियत रखता है आपकी लाइफ में। जब आप उसको लेटर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसी तरीके से आपको उस एनर्जी को, इस मनी को लेटर लिखना है कि जब मनी आपके पास आता है तो आप कैसा महसूस करते हैं, आप कितना इंडिपेंडेंटली फ्रीडम को फील करते हैं कि आप कुछ भी खरीद सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका जो मन करता है आप वो कपड़े पहन सकते हैं खरीद के, आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, आपका जो खाने का मन है आप कर सकते हैं, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं पैसों से आप वो कर सकते हैं। कितनी चीज़ें हैं जो आप मनी से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद मैंने जो किया था वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सारी चीज़ें लिखने के बाद मैंने बहुत सारा उसको आई लव यू, मैं बहुत खुश हूँ, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील करते हैं। मैंने इस तरीके से लिखा कि कोई अगर इस लेटर को अगर पढ़े तो वो यही सोचेगा कि किसी पर्सन के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। इसके बाद मैंने नीचे जो है वो मैंने होप ओनो प्रेयर भी लिख दी थी। अगर यहाँ दिख रही हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि अभी तक मैंने अगर मनी की डिसरिस्पेक्ट की है, उसकी इतनी केयर नहीं की है, तो उसके लिए मैंने होप ओनो कर दिया। उसके बाद फिर मैंने कुछ एफर्मेशंस भी लिखी। आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी ईजली, मनी कम्स टू मी फ्रॉम वेरियस वेज एफर्टलेसली। इस तरीके से कुछ एफर्मेशंस भी मैंने लिखी। लास्ट में मैंने लिखा कि इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू। इस तरीके से मैंने इस लेटर को लिखा था एंड इसको लिखने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मैंने फिर इसको छोड़ दिया। हाँ, कभी कभी मेरा दिल करता है तो मैं इसको दोबारा पढ़ ज़रूर लेती हूँ, जिससे मेरी वाइब्रेशन फिर से हाई हो जाती है और मनी वाकई में मेरी लाइफ में फिर उसके बाद से फ्लो करना स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ आप करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।